आगे सोवा जीवन नित्य तुम कहीं लग रोवा। प्रकट स्वतन तव आगे सोवा जीवन नित्य तुम कहीं लग रोवा। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। कितने लोग प्रश्न पूछते हैं कि बाली के मरने से बाली की पत्नी तारा रो रही है तो राम समझा रहे हैं कि जीव अविनाशी है, शरीर नाशवान है, शरीर जड़ तत्वों से बना है। राम भगवान ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, ऐसा एक सज्जन ने प्रश्न पूछा तो राम क्यों रो रहे थे? क्योंकि लक्ष्मण की आत्मा भी तो अमर थी, अविनाशी थी, और लक्ष्मण का शरीर भी जड़ तत्वों से बना था। तो राम भगवान क्यों रो रहे थे? और लक्ष्मण पूरा मरे भी नहीं थे, वो तो अधमरे थे, बेहोश थे केवल, फिर भी राम रो रहे थे। तो लक्ष्मण जी के लिए राम रो रहे हैं और बाली के लिए बाली की पत्नी तारा रो रही तो राम समझा रहे हैं। देखिए, दूसरों को समझाना हमेशा आसान होता है, खुद समझना बहुत कठिन होता है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, सब दूसरों को समझाते हैं, खुद समझते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो जाती है, तुम समझाने चले जाते हो कि अरे रो मत, धैर्य रखो, और संसार है, सबको आना जाना पड़ता है। और जब तुम्हारे घर में मृत्यु हो जाती है तो जिसको तुम समझा के आए हो, वो ना समझ आदमी जो खूब रो रहा था भों भों, वो तुमको समझाने आ जाता है। वो तुम्हें समझाता है कि संसार है, आवागमन है, सबकी मृत्यु होती है, अब धैर्य रखो, अब न रो। तुम भी समझते हो ये मूर्ख 1 महीना पहले खूब रो रहा था, हमको समझा रहा है। अब दोनों ना समझ और दोनों को समझाते हैं, तो दोनों समझेंगे कैसे? जैसे 2 घड़ी है तो दोनों का टाइम गलत है, तो दोनों से दोनों टाइम सेट कर रहे हैं, तो क्या सही होगा? वो गलत ही रहेगा। तो ऐसे ही अब ये दोनों ना समझे। लेकिन देखिए, लक्ष्मण के लिए राम क्यों रो रहे? उसका कारण दूसरा है। इसलिए रो रहे हैं कि लक्ष्मण का शरीर भगवत भक्ति में लगा हुआ शरीर है, ये उत्तम शरीर है, ये पवित्र शरीर है, ये धर्म के कार्य को करने वाला शरीर है। इसलिए जो उत्तम कर्म करता है, ये शरीर से जो पुण्य कर्म करता है, वो व्यक्ति के लिए भगवान भी रो लेता है। और जो इस शरीर से अधम कर्म करता है, इस शरीर से जो पाप कर्म करता है, तो भगवान उसके घर वालों को रोने से भी मना करता है, मत रो, अधर्मी मरा है, मर जाने दो, कोई चिंता नहीं। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। प्रकट स्वतन तव आगे सोवा जीवन नित्य तुम कहीं लग रोवा। प्रकट स्वतन तव आगे नित्य तुम कहीं लग रोवा। आपके घर में, सबके घर में कभी कभी मृत्यु तो होती है किसी न किसी की, और कितना ही ज्ञान हो फिर भी उस समय ताजी घटना घटती है तो दुख लग जाता है, और दुख लगने पर रोना आ जाता है। और वो रोना बुरा भी नहीं है, थोड़ा रो लीजिए, रोने से भी मन हल्का हो जाएगा और उसके बाद संभल जाएगा।
जिंदगी भर मत रोते रहिए, क्योंकि जिस संसार में आप रहते हो इस संसार का नाम मृत्युलोक है। क्या नाम है इसका? मृत्युलोक है। ये अमरलोक नहीं है, ये मृत्युलोक है। भले ही नाम तुम अपना अमर सिंह रख लो फिर भी मर जाओगे। और कितनी स्त्रियों का नाम लक्ष्मी देवी है और वो कंडा बीनती रहती है बेचारी, बस लक्ष्मी बिल्कुल नहीं। और कितने पुरुषों का नाम धनपाल है, वो भीखपाल बने हैं, भीख मांग रहे हैं लखनऊ में। तो नाम वाम रखने से कुछ होगा नहीं। और सारा खेल आपके कर्मों का है, आपके स्वभाव का है, आपके चरित्र का है। और जो लोग ज्यादा गलती करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, धीरे धीरे उनका भाग्य कमजोर हो जाता है। गलतियां तुम्हारी किस्मत को कमजोर कर देती है। चरित्रहीनता तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ देती है। इसलिए गलती करने की आदत को छोड़ो। भूल से गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगी, माफ हो जाएगी। हमारे आश्रम में क्षमा दरबार है, दुख निवारण मंदिर है। एक बार आपसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ क्षमा हो जाती है। उस दुख निवारण मंदिर में आप माथा टेक लो, आपके दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन अब बार बार गलती करो, बार बार माथा टेको तो दरबार भी फेल हो जाएगा। तो गलतियां दोहराओ मत, शराब मत पियो, मांस मछली भी मत खाओ। मांस मछली में कोई सोचता है बहुत स्वाद है या बहुत ताकत है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथी मांस मछली कभी नहीं खाता है, घास खा लेता है, पत्ते खा लेता है, पेड़ की डालें खा लेता है, गन्ना खा लेता है। और तुम गन्ने की शक्कर खाते हो, तुम पेड़ के फल खाते हो। हाथी पेड़ की डालें खा लेता है और हाथी से आदमी मुर्गी मुर्गा खा लेता है, अंडा खा लेता है, आदमी बकरा खाता है, भैंसा खाता है, सूअर खाता है। लेकिन उस हाथी से कुश्ती करा दिया जाए तो सारा सूअरपना निकल जाएगा। तो ये मांस मछली में अगर कोई सोचे कि बहुत हम पहलवान हो जाएंगे इसको खाकर, पहलवान नहीं होंगे। हनुमान जी मारुत वेग तुल्लम मनोजवम बहुत बुद्धिमान थे और बहुत बलवान थे। अकेले लंका में डंका बजा दिया था हनुमान जी। लेकिन शक्ति कहाँ से आई थी? भगवत भक्ति से शक्ति मिली थी और साथ में ब्रह्मचर्य से शक्ति मिली थी।